हरि ओम 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 हरि बोल। क्या हाल चाल है? ठहरो, क्या हाल चाल है भाई? कलयुग है, अशांति का युग है। इतना दूर चले गए, फिर शांति आनंद को बढ़ाने के लिए तो मिलना चाहिए। तुम कहाँ चले जाते हो? तो फिर तुम्हारा हमारा मिलना कितने समय के बाद होता है इस मैदान? क्या हाल चाल? छोड़ो जय भाई, चुप रहो। क्या हाल चाल है? ठीक है, गाड़ी घसीट रहे हैं, हाँ? आज क्या हाल है? बहुत बढ़िया, शाबाश है ये। आज क्या हाल है? हाँ, जब बढ़िया में बढ़िया ईश्वर की चिंतन धारा में गाड़ी नाव चलती तो फिर ठीक है, ठीक है। तो मुर्दी आवाज मुर्दे करें, ठीक है, जी रहे हैं। सब मजे में हो, लेकिन सच बताओ, आप कहाँ चले जाते हो? हैं? बैठो, खबरें अभी बहुत है, लेकिन इस ब्रेक के बाद शुरू। बैठो। नारायण 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 नारायण। जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर हाथ गोद में रखकर ये करना, जिससे बुढ़ापे की नसों में कमजोरी जल्दी ना आए और भजन में बरकत आए, मन शांत हो, बुद्धि पवित्र हो जाए। जिनकी उम्र 45 साल से कम है, वो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, और इस ढंग से उच्चारण करेंगे तो मन के शोभ पाप ताप निवृत्त होंगे और 10 अरब अपने मस्तक में 10 अरब न्यूरॉन्स है। उन 10 अरब न्यूरॉन्स को सात्विक वैव से, सात्विक वाइब्रेशन से संपन्न होने का अवसर आता है ध्यान और भगवान नाम सहित चित्त पावन करने से, जिसे योगी लोगों ने हजारों वर्ष पहले कहा है, हजारों वर्ष पहले कहा है, सूक्ष्म कोश, उसको अभी विज्ञानी बोलते न्यूरॉन्स। तो आपके मन के विचारों का असर न्यूरॉन्स पर पड़ता है, आपके खान पान का असर न्यूरॉन्स पे पड़ता है। एक एक न्यूरॉन्स एक एक ग्रह नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता संजोए हुए है। इनका जितना विकास कर सकते हैं आप, उतनी प्रकृति में दिव्य रहस्यों का अनुभव कर सकते हैं और दिव्य उथल पाथल भी कर सकते हैं। जैसे विलासी विश्वामित्र को लग गया कि कितना भी खाया, कितना भी भोगा, कितना भी ऐश किया, लेकिन जिंदगी तो खत्म हो रही है। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। पुर्जे को जंग लगा तब मशीन में चलने का रंग आया। रेल निकल गई प्लेटफार्म से तब मुसाफिर चलना। गाड़ी में बैठने को ऐसे ही बुढ़ापा आ जाता है, फिर सूझबूझ आए, फिर विकास हो। ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए अभी से ही अपने अंतःकरण का, अपने बुद्धि का, अपने मन का, जीवन का वास्तविक विकास समझ लेना ही बुद्धिमानी है। धन कमा लेना ये कोई विकास वास्तविक नहीं है। पुत्र परिवार और शरीर की सुविधाओं को जुटा लेना ये कोई विकास नहीं है। वास्तविक विकास है कि ये सब होने पर भी आपके चित्त में इनकी अहंता, ममता, आसक्ति ना रहे, और सब मिटने पर आपके चित्त में इनका चोट ना लगे।
आप इतने ऊंचे उठ जाएं कि मिटने वाली वस्तु अधिक भी मिल जाए तो आप घमंडी ना बने, अहंकारी ना बने, बेईमान ना बने। कितनी भी चीजें कम हो जाए तब भी आप इनके गुलाम न बने, आप रोते न रहें, क्योंकि आपका वास्तविक स्वभाव आनंद स्वरूप ईश्वर से अभिन्न है। कई जन्मों में कई शरीर पैदा हुए, मर गए, कई चीजें मिली और छूट गई, तो ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा जो छूटने वाला है। बोले मेरे को याद नहीं रहा, मेरे को याद नहीं रहता। भाई मरते समय तो सब भूलना पड़ता है। अगर मरते समय भूलने की कला नहीं आई तो मरने में परेशानी हो जाएगी। मरते समय तो सब छोड़ना पड़ेगा, तो अभी छूटने में आप सहमत नहीं होते तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ऐसा कोई माई का लाल धरती पे पैदा नहीं हुआ कि जिसको कुछ मिला और छूटा ना हो, मरा ना हो। सभी अपनी कामना पूरी करने में सफल हो गया हो। ऐसा आज तक धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, न है, न हो सकता है। सभी इच्छाएं, सभी ख्वाहिशें सभी की पूरी होती नहीं और सभी ख्वाहिशें सभी की ठुकराई नहीं जाती, लेकिन जो पूरी होती है वो भी अंत में अलविदा रह जाती, वो भी अलविदा। लेकिन जो तो आपके जन्म के पहले था, अभी और मौत के बाद रहेगा, उस दिलबर को जो स्नेह कर सकता है, उस दिलबर का आनंद जो पा सकता है, वो भाग्यशाली है। दिल में दिलदार रहे, हृदय में प्रसन्नता का समुद्र हमेशा तरंगित रहे। जिसके गुण आप चिंतन करते हैं उसके गुण आप में आएंगे, इसलिए आप तो दिव्य गुण का चिंतन करिए। मरने वाली वस्तुओं का चिंतन करते आप जन्म और मरने में धोखा खाए चले जा रहे हैं। आप अमर हरि का चिंतन करिए। तुकाराम जी कहते, तू माऊली से भी प्यारा, चंद्रमा से भी शीतल, प्रेमाचा सागर आहे माझ्या सच्चिदानंद विठ्ठल। तुम अकेले मंदिर में नहीं हो, हर दिल के हृदय मंदिर में भी हो। तुम चैतन्य हो, टकुर टकुर देखते हो। अच्छा चांगला करते तो प्रसन्न होते हो, आनंदित हो, और बुरा करते तो नालत बरसाते हो। तुम कैसे हो? माऊली से भी प्यारे माझा विठ्ठला, मैं काय सांगू तुम्हाला। माझा पांडुरंगा आनंद दाता मुरली मनोहरा। तुकाराम महाराज चिंतन करते ही अपने हृदय को हृदयेश्वर के आनंद से भर लेते। और वही महाराष्ट्र के लोग, अरे कहाँ चली गई रे रांड, कहीं दूसरी जगह तो नहीं देख रही। अरे मेरा लवर कहाँ गया, मेरी लवरी का। मरो, तड़पते रहो, पचते रहो, जलते रहो। चिंतन की बलिहारी है, खाली होते रहो लवर लवरियों में, तुम्हारी मर्जी की बात। चतुर बनकर धोखाधड़ी करते रहे, बातें बनाते रहे, और को तो ठगते, लेकिन संतों को भी ठगने में पीछे नहीं मुड़ते। बेईमान लोग तो समझते हम चतुर हैं, बापू को पटा लिया, बापू को रिझा लिया, बापू को पटा लिया। पटाने वाले तू ही पट गया भाई, बापू की नजरों से गिर गया। आप तू अपनी कसरत करके देख ले, तो क्या क्या कर ले। वो सुख और चैन नहीं मिलता जो संतों की निगाह में, संतों की रहमत से सुख और चैन मिलता है। वो दुनिया की सब चीजें इकट्ठी कर लो, नहीं मिल सकता। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये अमीरों के खजाने में जौहर नहीं मिलता है, तो फकीरों का संग। फकीर भीख मंगे को नहीं बोलते। जिसने सुख की भीख मांगने की वृत्ति की फाकी कर ली और दुख से जो घबराता नहीं है, क्योंकि जानता है फकीर हर दुख का अंत सुख है। न जाने कौन सा दुख किस सुख को बुलाएगा, कोई पता है क्या? कौन सी आपदा किस संपदा को ले आएगी, कोई पता है?
कौन सी मृत्यु कौन से जीवन को लाएगी, कौन सा अपमान कौन से मान को ले आएगा। हर दुख के पीछे सुख का सूर्योदय होता है, हर दुख के पीछे सुख का सूर्योदय होता है। दुख की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। सच बात तो यह है कि आज सुबह के सत्र में हम आने वाले नहीं थे, शाम के सत्र में आने वाले थे, लेकिन आपकी तपस्या और आपके इंतजार ने हमें अभी धमाधम यहाँ ला दिया। तो जो ईश्वर के लिए 4 कदम चल कर आते हैं, उनके संकल्प में ईश्वरीय आभा, उनके न्यूरॉन्स में ईश्वरीय आभा आ जाती। तो सैटेलाइट सिस्टम जैसे आपका सेल्यूलर वेव्स भेजता है, ऐसे आपके संकल्पों ने मेरी शांत समाधि में भी लाकर खींच लिया मेरे को। तो आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड का मॉडल आपका शरीर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसलिए आप अपने को 4 मकान दुकान पाकर बड़ा धनी मानते तो आप अपने को धोखे में रखते। 4 चीजें चली गई तो आप अपने को अभागा मानते, तो आप बड़े धोखे में अपने को फेंक रहे हैं। इन चीजों से आपका कोई सच्चा संबंध था नहीं, पहले था नहीं संबंध और बाद में रहेगा नहीं। ये चीजें और ये संबंध छूटने वाले, लेकिन आपका जिससे पूरा सच्चा संबंध था है, वो परमेश्वर आपका आत्मा बना बैठा है। तुलसीदास ने कहा, सप्त दीप 9 खंड लो, 3 लोक जगमाई। सप्त दीप 9 खंड लो, 3 लोक जगमाई। तुलसी समान शांति सुख अपर दूसरो नाय। परमात्मा में शांत होने की कला मिल गई तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं। तो हम आज सुबह उठे थे तो ऐसा शांत एकांत वातावरण में बैठे रहे तो आपको हम क्या बताएं कि घूमने भी 8 बजे गए। फिर सोचा कि आज समाधि का सुख लें, बहुत दिन हो गए, लोक संपर्क अति हो गया। अब बाबा वैसे भी अब निवृत्ति रिटायर लाइफ की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो चलो आज मना कर देंगे। बैठे रहे, फिर जो भी कुछ नियम करना था फिर बैठे रहे। तैयार तो हो गए थे लेकिन आने की इच्छा नहीं बन रही थी। ओ बापू रे, तो क्या होता है भाई, आपको क्या बताएं वो क्या होता है। तो नींद आ जाती है। गीता आलस्य से तो सम्मत नहीं है। गीता का ग्रंथ उत्साह प्रेरक है, अमृत तत्व के देने वाला है, आशा उल्लास प्रेरक ग्रंथ है, पुरुषार्थ प्रधान ग्रंथ है। तो फिर बापूजी आप पुरुषार्थ प्रधान भी, फिर आपको इधर आने की इच्छा नहीं हुई। यही तो पुरुषार्थ प्रधानता हो गई ने। पुरुषस्य अर्थ इति पुरुषार्थ है। जो भी कुछ करो घूम फिर के विषय विकार संसार के हापाधापी से बचकर पुरुष में आओ, यही पुरुषार्थ है। पुरुष एक परमात्मा है, परमात्मा में एकाकार हो रहे तो फिर हुआ तो फकीर तो रहा नाता किसी से क्या, छोड़ा जो हम तो फिर रहा रिश्ता किसी से क्या। छोड़ अपने दिलबर को फिर मिलना किसी से क्या, तू बड़ी न बेल पड़ा अपने यार के साथ खेल रे बाबा। तो आपको 3 मिनट भी उसका स्वाद आ जाए तो आपको लगेगा कि बापूजी इतना फिर ये लेक छोड़ के इधर कैसे आते। बस यही तो है आप लोगों के शुभ और संकल्प और ये खींच के लाते। तो भक्तों के हृदय में जो शुभ संकल्प फलते हैं वे अधिक से अधिक दृढ़ हों तो वो जगत में बड़ी उथल पाथल भी कर सकते हैं।
जैसे विश्वामित्र ने एकाकारता की और फिर जागतिक उथल पाथल कर दी, और उससे भी सात्विकता आती तो जगदीश्वर के आनंद में चित्त मग्न होने लगता है। फिर पाने का अनुरोध नहीं, आने का विरोध नहीं, और मन में शोभ नहीं, पाने की वासना नहीं, जो पाया है वो मिट जाएगा ऐसा भय नहीं, हृदय में शोभ नहीं। दिल ने तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। आप चाहते क्या है? दुनिया के सभी आदमियों को छान छान को पूछो, एक व्यक्ति को भी मत छोड़ो, सभी का उत्तर यही आएगा। जो भी कुछ कर्म करते हैं आज तक कोई ये नहीं कहता कि मैं ये कर्म दुखी होने के लिए करता हूं। कोई कहेगा क्या? कोई करता है क्या? दुखी होने के लिए कोई कर्म करता है क्या? दुनिया के सभी जाति के, सभी मजहब के, अभी जो अमेरिका कहर बरसा रहा है तो क्या दुखी होने के लिए है? बुश कहर बरसा रहा है इराक पर? नहीं, अपना डॉलर स्ट्रांग हो, तेल के कुएं हाथ में आ जाए, कुछ हो, ये हो वो हो, सुखी होने के भले फिर बदले में, सुख के बदले में नाराजी मिलती है, लोगों की बद्दुआएं मिलती बेचारों की, अलग बात है। लेकिन हर मनुष्य चाहता क्या है? सुख के लिए कोशिश करता है। तो सुख एक होता है दिखने भर का सुख और दूसरा होता है वास्तविक सुख। जो दिखने भर का सुख है वो इजीली दिख जाता है, बिजली की चमक जैसा, टिकता नहीं। और जो वास्तविक सुख है वो जल्दी समझ में नहीं आता और एक बार मिलता है तो फिर मिटता नहीं। तो दिखने वाले सुख को बोलते माया। माया, मां माना जो न टिके, या माना जो दिखे, धोखा। माया ऐसी नागिनी जगत रही लिपटाए, मायावी दुख ने, मायावी सुख ने पूरे जगत को लपेटे में ले लिया है। पढ़ लूं तो सुखी हो जाऊं, ग्रेजुएशन हो जाए तो सुखी, निश्चिंत हो जाऊं, शादी हो जाए तो सुखी, बच्चा आ जाए तो सुखी, पढ़ ले तो सुखी, ये ग्रेजुएट हो जाए तो सुखी, इसकी शादी हो जाए तो सुखी। बुढ़ापा आ गया, पूछो क्या हाल है? बोले संसार में कोई सार नहीं है, मर जाए तो सुखी। बेटा मरने में भी कोई सार नहीं, जहां सार था वहां गए नहीं। माया के इस सुखद लालच में भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, पाव कोस घर आए। वेद को, रहस्य को बताने वाले सतगुरु की कृपा बचा नहीं सका, इसलिए भटकता रहा। अमेरिका जाऊं जरा घूम के आऊं, सुखी हो जाऊं, यूरोप जाऊं, यूरोप वाला सोचता अमेरिका, इंडिया जाऊं, इंडिया वाला, बम्बई वाला सोचता कश्मीर जाऊं, कश्मीर वाला हाथ दिखा रहा है कि बापूजी बोलो, मेरे भाग्य में लिखा है मैं हम बम्बई जा सकूं। मैं क्या, बम्बई वाले तो जख मारने इधर आ रहे तेरे पास। तो बस ऐसी गलती है कि अपने को छोड़कर दूसरी जगह सुख है, ये इसी का नाम माया है। और गुरु कृपा हुई और भजन का रंग लगा तो पता चला कि अपने सिवाय कहीं सुख है ही नहीं। आंख कितना भी बढ़िया देखे लेकिन सुख आपकी सम्मति से होगा, कान कितना भी सुने लेकिन सुख आपके यहाँ होता है, नाक कितना भी सूंघे सुख आपके हृदय में होता है, जीभ कितना भी चखे सुख हृदय में होता है। तो ये मिले, ये चखूं, ये खाऊं की वासना है, और ये खाने वाली चीज आ गई तो वासना हटी, तो आपके अंतःकरण में आपके आत्मा का रिफ्लेक्स पड़ा है। हाँ बढ़िया है, अरे यार बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, मजा आ गया, यार मिल गया, आ हा, यार मिल गया, यार नहीं मिल गया, बॉम्बे है, ओपन माइंड से बात करता हूँ। लवरी मिल गई, लवर मिल गया है, 14वीं का चांद हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद चल, तू तो ज्वालामुखी है, 2 साल के बाद झगड़े होते। चंद्रमुखी है मुखड़ा तेरा, नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद आराम,
लेकिन अब आती है तो नींद हराम हो जाती, दिखती तो नींद हराम हो जाती। दूर हट, डाइवर्स दे। क्या है? यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जवान समझते हैं विकारी आवेग होता है तो बुद्धि में घुस जाता है भ्रांति के, ये मिलेगा तो सुखी, ये पाऊंगा तो सुखी। बुरा नहीं मानना, जब शादी के दिन आ रहे थे, उपटन लगी थी और बराबर आईने में देखा चमक धमक, है कैसा मानते थे। और घोड़े पे चढ़े होंगे, बग्गी में बैठे होंगे, लगा होगा कि बस अब सुख का सूरज बस हमारे लिए उदय हुआ है। बाराती चल रहे हैं और आप शहजादों के शहजादे होकर बैठे, बड़ा ठाट से बैंडे बजी। ये हुआ, मैं तुम उधर देखकर क्या हंसती हो? तुमने भी कोई कम किया क्या? मेहंदी लगाई, यूं किया, फिर यूं किया। ये सहेलियों ने कहा अरे डिस्टा सुई थी, हल तिलक ये काला टिक्का कर दो। आज मैं अपनी बात बता दूं, मैं जब आया इधर आने को ध्यान में से उठा तो मेरा सेवक बोले बापूजी पड़े आज बड़े तेजस्वी लगा है। मैं क्या करूं? बोले थोड़ा सुरमा लगा के जाए। वो भी मजा ले, अपन भी मजा ले। सुरमा इधर तो लगाया लेकिन यहाँ भी टिल्ला छोटा सा कर दिया। बोले बापूजी कोई नजर न लग जाए, जरा इधर लगा दे। अभी मैं ऐसे बापूजी को भी नजर लग जाएंगे तो हद हो गई। नारायण हरे। जब थोड़ा सा इधर उधर करे, ध्यान करके जरा सा तो बापूजी पड़ा ऐसा लगा, तो जिसमें घड़ी भर डुबकी मारते हैं और फिर कहीं नजर न लग जाए तो वो कैसा होगा? उसको तो नजर नहीं लगती। नजर न लग जाए और इसी कारण शायद कभी दिखता भी नहीं है, सबके हृदय में छुपा रहता है। सारे सौंदर्य उसी से आते हैं, बन बन के खेल बिगड़ जाते वो ज्यों का त्यों। सारी बुद्धियां उसी से सत्ता, प्रेरणा और प्रसन्नता लेती है, फिर वो ज्यों का त्यों। चिंतामणि को आप तोड़ो फोड़ो, एकदम माइक्रो कर दो तो उसमें से कोई चीज वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी। लेकिन उसी चिंतामणि के आगे चिंतन करके आप जगत के इस लोक के नहीं, स्वर्ग लोक के दिव्य भोग पा सकते। चिंतामणि में वो बल है। ऐसे धरती को आप कितना भी खोदो, देखो, मिट्टी को परखो, चबाओ, चाटो, लेबोरेटरी में ले जाओ, कुछ नहीं दिखेगा, फल फूल कुछ भी। लेकिन इसी धरती से नासिक में तो अंगूर पैदा होते हैं, और भी खेती दुनिया भर में न जाने इसी धरती से क्या क्या पैदा होता है। अब नासिक में अंगूर पैदा होते, नासिक वालों के अंगूर का धंधा अच्छा चलेगा, क्योंकि हम जिसकी भी बात कर देते हैं वो चीज बाजार में बड़ी खूब बिकती है। एक बार हमने जरा सा कह दिया था शंख के बारे में, ओहो ये तो 20 रुपए वाले शंख 50 में बिकने लगे। 200 रुपए वाले शंख दिल्ली वालों ने मार्केट में से इकट्ठे करके कर दिया, 800 रुपए में बेचे दिल्ली में, 1000 रुपए में। फिर एक बार किसी चीज के लिए बोला था तो वो हरिद्वार के चोबे सब अमीर होने लगे। फिर मेरे को कहला के भेजा के बापूजी जब फलानी माला के लिए जरा बोल दे। मैं क्या अब मैं गलती नहीं करूंगा। जय राम। ऐसे अंगूर की सीजन आ गई। अंगूर आंतों को, गुर्दे को, यकृत को, आमाशय को। अब क्या करें, अंगूर तो मैं खरीद के नहीं ला सकूंगा। नासिक के अंगूर है, नासिक वाले कमा लेंगे थोड़ा बहुत, ये कॉम्पिटिटर चलते रहेंगे। अंगूर के लिए कोई खतरा नहीं है। अंगूर की महिमा तो मैं सुनाई देता हूं। आंतों को फायदा करते हैं, गुर्दे को फायदा करते हैं, अर्थात किडनी में लाभ होता है। जिसको डायबिटीज की तकलीफ हो उसके लिए भी अंगूर तो खाया जाए। अंगूर शक्तिप्रद है। डायबिटीज वाले को भी अंगूर की मिठास नुकसान नहीं करेगी। यकृत वाले को, आमाशय, नेत्र की कार्य क्षमता अंगूर बढ़ाएगा। क्षय रोग में, टीबी में भी
अंगूर मदद करेगा, फायदा करेगा। एनीमिया और मंदाग्नि में भी अंगूर सहायक है, हितकारी है। हृदय के रोग में और पेशाब संबंधी तकलीफों में भी अंगूर हितकारी है। कब्जियत की तकलीफ वाले के लिए भी अंगूर हितकारी है और गठिया और वायु रोग वाले के लिए भी अंगूर हितकारी है। जोड़ों का दर्द और सूजन और भूख न लगना, ऐसे व्यक्ति को भी थोड़े थोड़े अंगूर दो तो भूख लगने लगेगी। रक्त शोधक है और बच्चों को दांत आते और अजीर्ण होता और कब्जियत होती, उस समय नन्हे मासूम बच्चों को भी अंगूर के रस की एक एक दो दो चम्मच सुबह और शाम दो तो फिर उसे ठीक ठीक भूख लगने लगती है। और जो मासूम बच्चे हैं, माँ को दूध नहीं है या बच्चे दुखी हैं या रोते हैं, तो कागज पर टम शब्द लिख दो। 11 बार टम लिखकर ताबीज में डाल के बच्चे को पहना दो। बच्चे का रोना, दुखी होना, पीड़ित होना सबसे रक्षा हो जाएगी। और माँ भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दे आंखें बंद करके, और टम 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 टमाटम टम टमाटम टम 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 टम, बच्चे के लिए खुराक टमाटम बनेगा। जय राम जी की। इससे भी एक और बड़ी सुंदर खोज मिल गई है मुझे। मां के गर्भ में बालक हो, कई विटामिन लेती हैं माइयां और बच्चे को पुष्ट करने के लिए प्रेरणा मिलती। वो प्राणी जनित चर्बियों से और प्राणी जनित और कुछ तत्वों से बनी हुई गोलियां और विटामिन बच्चों को भले मोटा कर लें, लेकिन सद्बुद्धि वाला और सुडोल और सुंदर और मनोबल वाला बालक ये एलोपैथी की दवा वाले नहीं कर सकते। आयुर्वेद की खोज में एक नुस्खा मिला है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं और उसमें सुवर्ण भी मिलाया जाता है कुछ अंश में। तो उस मिश्रण का नाम है सुवर्ण प्राश। सुवर्ण प्राश 10 ग्राम की डंडी बन जाए। वो चीजें फार्मूला चाहिए तो हम आपको बता देंगे, नहीं तो तैयार चाहिए तब भी हो जाएगा। इतनी सी बना दी। शहद और घी, मानो आधा ग्राम शहद तो 1.5 ग्राम घी, या तो 1.5 ग्राम शहद तो आधा ग्राम घी, भी मिश्रण करके उस शलाका को पत्थर पे एक बार लिसोटा मार दिया, बस उसमें मिला के बच्चे को चटा दिया जो पैदा हुआ। दूसरे दिन 2 लकीर, तीसरे दिन 3 बार, ऐसे करते 90 दिन में 90 बार। आए है बच्चा तो ऐसा गोरा गोरा और सारे कुटुंब खानदान से बड़ा तेजस्वी बच्चा होगा। और वो इतनी शलाका बनेगी, करीब करीब 90-100 रुपए में बन जाएगी। 100 रुपए में बच्चा अगर तेजस्वी और हिम्मत वाला और साहसी बनता है तो मैंने तो कहा सभी लोग कर सकते हैं। अगर माँ के गर्भ में है तो माँ भी 3 महीने 4 महीने का बच्चा हुआ है तो 2 महीने का भी हुआ है तो 1 2 ऐसे 3 महीने खाए, 6 महीने खाए, 12 महीने खाए, 12 महीने तक। तो अगर बच्चे 2 4 6 महीने के हो गए और टैबलेट निगलने के काबिल है तो हम तो इसकी छोटी छोटी टैबलेट भी बनवाऊंगा और गर्भवती माताओं को भी टैबलेट लेने की व्यवस्था है। 80 साल का वैद्य है जिसे रुपए पैसों से कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत कुछ उसको देने की कुछ कोशिश किया तो आश्रम की गाय का घी भी बड़ी मुश्किल से वो लेता है। ऐसे वैद्य ने ये सारी चीजें बताई और हम इसको बनवाने के विधि में है। और आज पुष्य नक्षत्र है, आज के दिन ही बनेगी, तो मैंने 2 वैद्यों को लगा दिया वो चीज बनाने को। वो ग्रह नक्षत्र के अनुसार बनता है। लेकिन ये सारी चीजें जो हमने इकट्ठी करवाई तो वो आई तो धरती से, जयराम जी की। इन धरती को खोदोगे तो दिखेगा नहीं। ऐसे ही आप लोगों के घर में जो फर्नीचर है या आपके जो कपड़े हैं या जो कुछ आप खाते पीते आया तो सब धरती से है, लेकिन धरती में दिखेगा नहीं। ठीक इसी तरह
इससे भी अनंत गुना उस सच्चिदानंद परमात्मा से ही धरती भी लाती है, सूर्य भी लाता है, चंदा भी लाता है। और मनुष्य को चीरो फाड़ो तो वो सच्चिदानंद दिखेगा नहीं, लेकिन है उस मनुष्य के भीतर ही सारे ब्रह्मांड का स्वामी। जैसे धरती में ये सभी औषधियां, सभी प्रकार के अन्न, सभी प्रकार के फल, घास फूस, ये वो सभी प्रकार का ये जीवन धरती में छुपा है, दिखता नहीं। चिंतामणि में ये लोक और परलोक की वस्तु देने का सामर्थ्य छुपा है, दिखता नहीं। ऐसे ही मंत्र में इस तुम्हारे हृदय स्वर में ये सब सामर्थ्य है, लेकिन दिखता नहीं। ऐसे ही मंत्र तो दिखता है, 2 शब्द है, लेकिन उसका जप करो तो नामी से भी अधिक प्रभावशाली नाम होता है। नाम भगवान ने तो गिने गिनाए लोगों को उतारा, लेकिन भगवान के नाम ने तो भगवान को भी छचिन भरी छाछ पर नचाने को राजी कर दिया। भगवान के नाम में इतनी ताकत है। तो भगवान नाम लेते समय आपको ये सोचना चाहिए कि चिंतामणि में कुछ नहीं दिखता, फिर भी सब छुपा है। मिट्टी में कुछ दिखता नहीं, सब छुपा है। ऐसे ही 2 शब्दों का भगवान नाम कुछ दिखता नहीं, लेकिन बार बार उच्चारण करने से आपके 10 अरब न्यूरॉन्स और 7 तुम्हारे ये मुख्य केंद्र, 14 नाड़ियां और 72,000 नाड़ियां या नाभि से कंधे तक की, और उपनाड़ियां तो कई लाख, सब में सात्विक व्यवस, सात्विक ऊर्जा का धीरे धीरे संचार होता है। अब बकरी की मिट्टी, बकरी के धूल, बकरी के तलों की धूल कुछ माना नहीं रखती, लेकिन किसी के घर में थोड़े दिन बकरी की धूल डाल के आओ, इंद्र जैसा धनी हो तभी भी कंगाल हो जाएगा। बिल्ली के पैरों की धूल कोई माना तो नहीं रखती, लेकिन बड़े बड़े सेठ को कंगाल कर देगी। दिल्ली में एक फ्रूट मर्चेंट है, करोड़ों रुपए का लेन देन करता है, फिर भी कंगाल, 1.5 और 2% से पैसा लेता। कमाने वाले 3, खाने वाली 2, बेटी और माँ, फिर भी कंगले। फिर कथा में उसको ये बात सुनने को मिल गई कि बिल्ली की पैरों की मिट्टी जिस घर में आई, समझ लो फिर बरकत नहीं आएगी, कंगालियत रहेगी। उसने खोजा कि हाथ तेरे की, जब से बेटे ने बिल्ली पाली है तब से हमारी बरकत चली गई है। बिल्ली को विदा किया, अब ब्याज भरना धीरे धीरे कम हो गया उसको मैं अच्छी तरह से जानता। तो बोले बापू जी विदेशों में तो बिल्ली पालते हैं, विदेशों में बिल्ली पालते हैं तो वो कंगालियत से कम नहीं है। पगार आने वाला उसके पहले ही उनका तो क्रेडिट कार्ड पे दिवालियापना चालू है, पेट्रोल लेने के भी पैसे नहीं उनके पास तो, और क्रेडिट कार्ड भी कभी कभी उनके कैंसिल हो जाते, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी के। अब रात को नींद भी नहीं आती, और टैबलेट लेने के भी पैसे नहीं होते, नींद लाने के लिए, नशे की गोली के लिए भी पैसे नहीं होते। ऐसे भी हजारों को तुम नहीं लाखों मिल सकते। वो तो दूर से सुहावने लगते, आप उनसे ज्यादा सुखी हो, ज्यादा शांत हो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाँ वहां डॉलर है, यहाँ रुपया है, वहां 3,000 महीने का कमाए तो यहाँ हो गया महाराज 1.5 लाख कमाता हूं महीने का। खर्चा भी वैसे का वैसा है। तो लाखों रुपया कमाने से आप कोई बड़े हो गए, इस बात में महत्व नहीं है। आपके हृदय में शांति कितनी है, आपके हृदय में सुख का आकर्षण ज्यादा है तो आप छोटे आदमी, दुख का भय ज्यादा है तो छोटे आदमी, और सुख और दुख आपके लिए स्वप्न है, और दुख को देखने वाला परमात्मा अपना है, तो आप बड़े आदमी हो गए, महान आत्मा हो गए। और महान आत्मा होने में आगे बढ़ना हो तो अपनी प्रशंसा में इंटरेस्ट मत लो, अपनी प्रशंसा से बचो, दूसरे की निंदा से बचो, और दूसरे में दोष आरोपण से बचो, तो आप ईश्वर में टिको। अपनी वाहवाही का चस्का बहुत बुरा है। मानपुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए, वो आपको कमजोर बना देगा, वाहवाही का नशा।
वाहवाही का नशा आपको कमजोर बना देगा, बेईमान बना देगा, कपटी बना देगा। जयराम जी की समझने वाले समझ लेना। वाहवाही के योग्य कर्म करो, लेकिन वाहवाही की भीख अंदर से नहीं। वो ईश्वर तो देखता है ना।